नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड लेकर हाजिर हो गया हूं। बड़ा यूनिक फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसका रिव्यू करने वाले हैं। देखिए, एक्सिस स्मॉल कैप फंड अपने आप में काफी ज्यादा फेमस और अच्छे रिटर्न देने वाला फंड रहा है। अगर आप आज से 3-4 साल पहले जाएंगे तो एक्सिस फंड, स्मॉल कैप फंड का, एक्सिस मिड कैप और एक्सिस ब्लू चिप फंड का, इन तीन फंड्स का ना आप समझिए बोलबाला था। इनके इतने बेहतर रिटर्न्स निकल कर आते थे कि इनको ना कोई भी बीट नहीं कर पाता था, आज से 3-4 साल पहले अगर आप जाएंगे तो। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इसकी, जब से इनके ऊपर थोड़ी सी रेट पड़ी ना, एक सेबी की रेट पड़ी थी कुछ साल पहले, तब से इनकी जो रिटर्न्स है थोड़े से इम्पैक्ट हुए उससे, क्योंकि स्टाफ वगैरह चेंज हुआ, सारी चीजें चेंज हुई। लेकिन अब ना देखना ये है कि इसके अंदर रिटर्न्स वगैरह जो है काफी, अब भी काफी ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये जो मार्केट का जो क्रैश चल रहा है पिछले 16 से 17 महीने से, अब उस क्रैश का अब इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो देखने वाली बात है सबसे बड़ी। कि भाई ये जो क्रैश है इसको कैसे हैम्पर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, अभी पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो समझते हैं। तो वीडियो के अंदर अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आपको कोई क्वेश्चन छूट जाए आपसे, मुझसे, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो ही चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। रैंकिंग इसकी पहले 5 स्टार हुआ करती थी, लेकिन अब 3 स्टार रह गई है। लेकिन अगर रिटर्न्स वगैरह अच्छे आ रहे हो, चार्जेस कम हो, तो रैंकिंग से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन पर, वहीं से समझेंगे कि एक्चुअल में अभी फंड कैसा चल रहा है। ये देखिए आपके सामने भाई, 10 साल का अगर आप सीएजीआर देखेंगे तो 10 साल का जो रिटर्न है वो 19.63% है। 7 साल के 23%, 5 साल के भी करीबन 23.5% है, 3 साल के रिटर्न 18.5% है। रिटर्न मतलब सीएजीआर एवरेज रिटर्न है ये, ठीक है। और कोई भी नया पर्सन हो, मैं आपको बता दूं कि ये जो रिटर्न होते हैं ना आपके सामने, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर महीने यही रिटर्न निकल कर आते हैं, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा भी होता है 10 साल के अंदर हो सकता है 5 साल रिटर्न दे और 5 साल नेगेटिव रहे। तो उस 10 साल का जब एवरेज निकाला जाता है तब जाकर ये सीएजीआर निकलता है। इसका मतलब ये है 3 साल में सिर्फ, अभी पिछले 1 साल देखेंगे तो माइनस में 3% रिटर्न है, माइनस में 3% है, और 6 महीने में 1% पॉजिटिव है। तो अगर आप देखेंगे ना तो पिछले 1 साल में ये काफी कम नेगेटिव है। देखने वाली बात ये है। सबसे पहले आप बेंचमार्क देखिए। पिछले 1 साल में इसने बेंचमार्क को बीट करा है। बेंचमार्क करीबन करीबन 8% गिरा है और ये सिर्फ 3% गिरा हुआ है। 3 साल वाला ये लगभग लगभग आप मान लीजिए बराबर रिटर्न दिए 3 साल में इसने, बेंचमार्क से बिल्कुल बराबर दिए। 5 साल में इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। 7 साल में इसने अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे से बीट किया हुआ है, और 10 साल में भी इसने अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे से बीट किया हुआ है। करीबन 10 साल में तो मान लीजिए 3-4% का फर्क है रिटर्न में, 4-4.5% के एवरेज रिटर्न का फर्क है। तो भाई बेंचमार्क को बीट करा है इसने, सच्चा, ये कोई शक वाली बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं 10 साल में इसकी जो रैंकिंग है वो दूसरे नंबर पे है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करूंगा 10 साल के एवरेज के हिसाब से दूसरे नंबर पे इसकी रैंकिंग आ रही है। 7 साल में इसकी जो रैंकिंग निकल के आ रही है वो चौथे नंबर पे आ रही है, और 5 साल में 15वें नंबर पे आ रही है, और 1 साल में आ रही है 8वें नंबर पे। ये इसकी रैंकिंग है, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर आप देखिए रिटर्न्स वगैरह संतोषजनक है। सबसे बड़ी बात, स्मॉल कैप इंडेक्स के इतना गिरने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर भी ये काफी ज्यादा 3% पे ही माइनस है, तो भी भैया बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद चलते हैं इसके आगे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे, उसको समझते हैं। आप ये देखिए 94% कम से कम इन्होंने इक्विटी के अंदर डाला हुआ है पैसा, और करीबन 8% ही दिखा रहा है डेट कैटेगरी में डाला, लेकिन 8% नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ 6% ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ना कैश माइनस में दिखा रहा है। तो करीबन 5.5 से 6% इन्होंने जो पैसा है वो डेट कैटेगरी में शिफ्ट किया हुआ है। इसके अलावा इसमें 142 स्टॉक्स हैं, और लार्ज कैप जो है करीबन करीबन आप 10% मान लीजिए, मिड कैप 62% और स्मॉल कैप 27%। और इसके अंदर 10 सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल सेक्टर करीबन 22% के आसपास है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 17% से ऊपर है, मटेरियल है 13.25%, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 12.5% के आसपास है, हेल्थ केयर भी भैया 12% से ऊपर है, और कंज्यूमर स्टेपल्स 5.5% से ऊपर है।
और रियल एस्टेट 4% है और टेक्नोलॉजी भी 4% से ऊपर है। तो सेक्टर्स वगैरह भी है, वो भी काफी अच्छे से इन्होंने मैनेज किए हुए हैं। और बड़ी बात बताऊं आपको, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छी है, 142 स्टॉक्स है। सेबी का रूल ये है कि कोई भी फंड है अगर स्मॉल कैप है उसके अंदर मिनिमम 20 स्टॉक्स तो होने चाहिए मिनिमम। इन्होंने रखे हुए 142। तो भाई उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छे से डाइवर्सिफाई भी इन्होंने किया हुआ है। अब देखते हैं इनके चार्जेस और सारी चीजें, फिर चलेंगे हम कंक्लूजन पे। अब अगर आप देखिए इसको, तो एनएवी इसका चल रहा है 121 रुपए 16 पैसे पर। एनएवी 121 रुपए 16 पैसे पर चल रहा है। और 29 नवंबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था, 12 साल तो इसको हो चुके हैं। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। 0.56% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि मार्केट में काफी ज्यादा लो है, दूसरे अगर मैं फंड से कंपेयर करूंगा काफी लो है। और 22.97% का इसका लॉन्ग टर्म का CAGR है, मतलब 12 साल 12.5 साल का, जो कि काफी अच्छा है। और 26,500 से ऊपर इसका AUM है, वो भी काफी बेटर है। 100 रुपए से मिनिमम SIP चालू होती है इसके अंदर, लमसम वगैरह तो अभी बंद हुआ होगा। और एग्जिट रेट है इसका 1%, 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद 0% है। ये इसका डेटा आपके सामने। तो ओवरऑल आपने देखा, अगर मैं बात करूं, आपने रिटर्न्स भी देखे, पोर्टफोलियो भी देखा, चार्जेस भी देखे और चीजें भी देखी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं उसके पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। इसका पोर्टफोलियो तो आपने देख ही लिया है। देखिए, पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में आपने दूसरी वीडियोस में भी मैंने सुना होगा। आप क्रिएशन करा सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, नया भी बनवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह 999 रुपये है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिटेल्स है, आप चेक कर लीजिएगा व्हाट्सअप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आप ये सब चीजें देखिए। तो कुल मिला के पॉजिटिव पॉइंट की बात करूंगा तो देखिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि भैया 1 साल के अंदर बहुत कम गिरा है। इससे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मैं कुछ नहीं मानूंगा, क्योंकि फंड के अंदर कितनी जान है, इसी चीज से पता चल रही है कि गिरावट के अंदर वो कितना कम गिर रहा है या पॉजिटिव है। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं बोलूंगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट एक और है, एक्सपेंस रेशियो डाउन है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 चीजें बोलूंगा बस, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा अभी। क्योंकि ना लोगों को चाहिए रिटर्न्स, और ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे कि रिटर्न्स निकल कर आते हैं। एक्सपेंस रेशियो कम हो तो लोगों को रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, ये चीज है। तो दोस्तों, वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो, कुछ भी हो, तो इस फंड के बारे में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।